क्वेश्चन नंबर 90 दोस्त का भाव आपके सामने ऐसे कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है। कौन कौन से अक्षर अंकित है दिया हुआ, ए, बी, सी, डी, ई और ए। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस पासे को फेंकने पर, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, पहला भाग क्वेश्चन का। दूसरा डी प्राप्त हो। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो इस पासे के दो फलक पर ए है, ए एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 2 लिखेंगे ऊपर, और नीचे कुल फेस 6 हैं तो नीचे 6 लिखेंगे, तो 2/6 हो गया। क्रॉस कीजिए तो 1/3, मतलब ए प्राप्त करने की प्रायिकता 1/3 हुई। और दूसरा भाग है कि डी प्राप्त हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी बराबर इन 6 में से एक ही फेस पर डी है तो ऊपर 1 और नीचे कुल फलकों की संख्या 6 है तो इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का भाव कुछ इस तरह कि ये आकृति है। इस आकृति में एक आयताकार कुछ ऐसे दिया हुआ है जिसमें लंबाई का मान 3 मीटर है और चौड़ाई का मान 2 मीटर है। और पढ़ के मैं भाव को समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक पासे को दिए गए आकृति में गिराते हैं। इस आकृति में इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ये जो वृत्त है इसका व्यास दिया है 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो गई 1/2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर का मान 1/2 करके इसका स्क्वायर करना होगा। तो हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि पासा 1 मीटर वाले व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन टोटल आयत का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू 1/2 त्रिज्या का मान होल स्क्वायर, होल अपन 3 गुणे 2, ये 3 लंबाई और 2 चौड़ाई, मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया पाई और नीचे हो गया ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 है और इंटू 2 है। तो 2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4 और 3 दूना 6, तो 6 चौका 24, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आएगा पाई अपॉन 24। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। गाइस क्वेश्चन 22 है सामने हमें, और हम एक एक करके सारे सवाल बनाते जा रहे हैं। 10th क्लास के गणित का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर है 15.1 15.1 क्वेश्चन 22। क्वेश्चन का भाव आपके सामने प्रस्तुत, और ध्यान दें क्वेश्चन है 144 पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। कुल पेनों की संख्या 144, उसमें 20 खराब और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। एक पेन निकालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। सवाल है कि हम तो पेन वही खरीदना चाहेंगे जो अच्छा काम करता है, खराब नहीं है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ आप वह पेन खरीदेंगे, मतलब वह पेन अच्छा है। तो 144 में 20 खराब है, 20 को हटाएंगे वही पेन अच्छा होगा। तो 144 से 20 को हटाने पर 124 पेन अच्छा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि हम पेन खरीदेंगे बराबर ऊपर लिखेंगे अच्छा वाला पेन मतलब 124 अपॉन नीचे लिखेंगे कुल पेनों की संख्या मतलब 144, और दोनों को क्रॉस कीजिए, 4 से ही क्रॉस कीजिए तो ऊपर 31 आएगा और नीचे 36। इस तरह ये प्रायिकता निकालना कि वह पेन हम खरीदेंगे, इसका मान 31/36 ही होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे तो हम कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब है।
तो ये उसकी प्रायिकता कि वह पेन हम नहीं खरीदेंगे, तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब ऊपर लिखेंगे जो खराब पेन है उनकी संख्या, तो उनकी संख्या 20 है आउट ऑफ 144। तो 20/144, 5 से काटा तो 4 से काटा तो ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 36। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 21। और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम इसकी प्रायिकता कैसे निकाले हैं। और 22 क्वेश्चन जिसमें 2 पांचों को सवाल में ऐसे दिया है कि उदाहरण 13 को देखकर सारणी को हमें कंप्लीट करना है। उदाहरण 13 में ये दिया है कि 2 पासे फेंके जाते हैं, मतलब लड्डू। एक पासा में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक पर कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। 1 से शुरू होता है, एक फलक पर 1 पॉइंट, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5, छठे पर 6। तो हम जब 2 पासे फेंकेंगे तो 6 एक पर फलक है, 6 दूसरे पर फलक है, तो 6 और 6 36 टोटल आउटकम्स लाइकली है। तो इसको कैसे लिखना चाहिए इसको आप ध्यान दें। इसको आप पहले 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से यहाँ तक लिखते जाएं। और ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 लिखें और करते करते आप ऐसे लिखें तो ये 36 आउटकम्स हमारे सामने होंगे। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है तो सारणी बता रहा है। सारणी में एक कॉलम में दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 2 होना चाहिए। तो आइए हम सारणी में देखते हैं। 1 और 1, ये 1 है। एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें पहले पासे पर 1, दूसरे पासे में भी 1 होगा और इनका योगफल 2 आ रहा है। तो 36 में से 1 है। तो ये प्रायिकता कि दोनों पासों के संख्याओं का योगफल 2 हो, तो ऊपर 1 आ रहा है, सिर्फ एक इवेंट ये आ रहा है, तो ऊपर लिखेंगे 1 और टोटल आउटकम में यहाँ 36 लिखेंगे तो 1/36 होगा ये। और दूसरा कि दोनों का योगफल 3 होना चाहिए। तो इसके लिए डायगोनल यहाँ पर पहले में ये 2 और 1, मतलब पहले पासे पर 2 आए, दूसरे पर 1 हो तो 2 और 1 3 होगा, या पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए तो 1 और 2 2 होगा, 3 होगा। तो 3 आने की प्रायिकता ये 2 बार ऐसा हो रहा है, तो ऊपर 2 और नीचे 36। तो यहाँ पर 2/36 काट करके आप लिख सकते हैं। काटने के बाद 2 एकम 2 और 2 18, 36 मतलब 1/18 होगा। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब है 4, तो आप देख सकते हैं कि 3 1 4, 2 2 4, 1 1 1 3 4, तो ये 3 आ रहा है ऐसे डायगोनल। तो यहाँ लिखना होगा 3/36 और आप काट करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आया था 1/18 और यहाँ पर आ रहा है इसके लिए 3 एकम 3 और 12 3 36, तो 1/12 आ गया। अब 5 के लिए तो 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5, तो 1 2 3 4 आ रहा है ये। तो यहाँ 5 लेने के लिए हमें 4/36 लिखना होगा। तो 4 एकम 4, 4 9 36, तो 1/9 आ गया ये। अगला देख लीजिए, अगला कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 के लिए 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6, तो 1 2 3 4 और 5 आ गया। तो यहाँ पर 5/36 जो कटेगा नहीं, तो इतना ही रहने देंगे। और अगला है योगफल 7 होना चाहिए। 7 किसका आ रहा है, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, 1 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये डायगोनली ऐसे ये 6 आ गए। तो यहाँ लिखेंगे
6/36, तो इसको काट देते हैं। 6 कम 6 और 6×6 = 36, मतलब 1/6 आ गए। अगले में योगफल होना चाहिए 8, तो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8, कितने हो गए थे? 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर 5/36, ये कटेगा नहीं तो इतना ही रहने देंगे। अगला देखते हैं कितना योगफल आना चाहिए, तो 9। 9 के लिए 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, मतलब 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ 4/36, तो 4 9 36, मतलब 1/9। अगला है 10, तो 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, तो 3/36। यहाँ पर 3/36, मतलब 1/12। और 11 आने के लिए ये 10 का हमने 3 लिया, 11, 6 5 11 और 5 6 11, इसमें 2 आ रहा है, मतलब 2/36। तो ये हो जाएगा 1/18। और 12 आने के लिए 1 आ गया, 6 6 12, मतलब 1/36। तो हमने ये ऐसे करके लिख दिया। इसको मिटा देते हैं ताकि संख्याएं क्लियर हो। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको जरूर प्रयास कर लें सेल्फ। और मैं इसको मिटा देता हूँ। ये ऐसे मिटा दिया जाए तो साफ साफ दिखेगा और पता लगेगा कि हमने क्या किया है। तो इस उम्मीद में कि आप जरूर समझे होंगे, मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ।